दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, हर एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको सही और सटीक दी जाती है। जो भी जानकारी कलेक्ट करता हूं, सबसे पहले मुझे प्राप्त होती है, आप तक पहुंचा देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको खुश कर देंगी। आपको बता दें, सीएम का ऐलान हुआ है कि 60,000 भर्तियां की जाएं। कब तक 60,000 भर्ती होगी, किस विभाग में होगी, पूरी जानकारी दूंगा। वैसे स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा भर्तियां करने का ऐलान किया गया है। आगे कई विभागों में भर्तियां हो सकती हैं, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, कारण क्या है इस पर बात करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, इस पर बात करेंगे। जल्द होगी जूनियर इंजीनियर की भर्ती, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, वह इंतजार हो सकता है कुछ महीनों में खत्म हो जाए। और बीपीएससी परीक्षा तिथि में परिवर्तन की मांग की जा रही है, क्यों की जा रही, इस पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, दिन रात आपने एक कर दिया है, 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग जैसी कई परीक्षाओं में आप प्रतिभाग कर चुके हैं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा दे रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, आरपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अंत समय 2, 4, 6 नंबर से आपका रुक जाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके हर एक समस्या का समाधान हो गया है। टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है, इस टेस्ट सीरीज में आपको पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। कम पैसे में बेहतर तैयारी, किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे, 10,000 रुपये 5,000 रुपये फीस लेंगे, तब आपको तैयारी का मौका देंगे, वह भी एक एग्जाम का। सफल होगे या नहीं होगे कोई गारंटी नहीं है, 10,000 चला भी जाएगा तो उस समय आपको दुख नहीं होगा, लेकिन जब नहीं होगा सिलेक्शन तब दुख होगा कि इतनी तैयारी की, इतना पैसा फूंके, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कोचिंग संस्थान में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मात्र 375 रुपये में 580 एग्जाम्स की तैयारी करने का आपको मौका दिया जा रहा है, 1 साल के लिए। 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करोगे तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 499 वाला 375 में आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। और यह डिस्काउंट कुछ दिन के लिए, यानी कि 24 घंटे आपके पास हैं। 24 घंटे में अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो 45,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा 12 भाषाओं में। अब तक 19 लाख से अधिक स्टूडेंट ने इसे परचेज किया है। कितना? 19 लाख से अधिक। 60,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर जाकर अभी क्लिक करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज करके इसे परचेज कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई दमदार हो जाए। साथ साथ मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर आपकी भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर एनसीईआरटी में कोई प्रश्न मिलता है, कोई सिलेबस दिखता है, तो जरूर एनसीईआरटी का उपयोग करें। कक्षा 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़े, लूसेंट भी पढ़ें, और अगर रीजनिंग भी आता है आपकी भर्ती परीक्षा में तो अच्छे बुक के माध्यम से रीजनिंग भी सॉल्व करने का प्रयास करें। बाकी सब काम टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करके इसे परचेज कर लें। पहली खबर दिल खुश करने वाली खबर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरा अवसर आने वाला है। सीएम का ऐलान हो गया है, 60,000 पदों पर भर्ती होगी। भैया फेंकने वाली खबर नहीं है, ना कोई फेक खबर है, सच्चाई है। बिहार में बम्पर भर्ती होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्ता परिवर्तन, नौकरी की बारिश शुरू। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यूज़ 24 की खबर है। तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके द्वारा बड़ा ऐलान किया गया कि स्वास्थ्य विभाग में देंगे 60,000 नौकरी, सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं, प्राइवेट नहीं, सरकारी नौकरी। 2 साल के कार्यकाल में आपको 1 लाख पुलिस भर्ती देखने को मिलेगा, 60,000 स्वास्थ्य विभाग में भर्ती देखने को मिलेगा, 80,000 शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कई विभागों में बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। यानी कि जो तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव के समय कहा गया था बम्पर भर्ती के बारे में, उसका आगाज हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आपको आकलन करने की आवश्यकता है कि पहले क्या था, अब क्या है।
सत्ता परिवर्तन के बाद कितना बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक है कानून व्यवस्था की बात, तो कानून व्यवस्था पर तो फोकस करना चाहिए, कुछ कमी दिख रही है। लेकिन नौकरी की जहाँ तक बात है तो सत्ता परिवर्तन अभी हाल ही में हुआ है, तो अब इसका ऐलान किया जा रहा है 1 साल में आपको पूरा नतीजा देखने को मिल जाएगा। 1 साल में पूरा नतीजा देखने को मिल जाएगा। अगर कदाचित बदलते हैं अपनी बातों से, कदाचित आपको भ्रमित करते हैं, या मुख्यमंत्री के द्वारा उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया वह काम नहीं होता है, तो जानते हैं चुनाव में क्या होगा, झटक दिए जाएंगे, यानी कि सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो कह दिए हैं वो करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी करिए, जमकर तैयारी करिए। बिहार में नौकरी की बौछार होने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों, सहायक परिचालक के 1374 पदों एवं प्रधान परिचालकों के 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में इसका लेटर मेरे द्वारा कई दिन पहले आपको दिखा दिया गया था, जाकर टेलीग्राम पर चेक कर लेना। अगर लेटर ना हो तब कहिएगा। जो आज आप विज्ञप्ति देख रहे हैं इसका लेटर हमने कई दिन पहले आपको दिखाया था। टेलीग्राम पर जाइए, चेक कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर विश्वास हो सके। तो भैया भर्ती होने वाली है किसकी? कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर, सहायक परिचालक के 1374 पदों पर और परिचालकों के प्रधान परिचालकों के 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022। टेंडर जारी कर दिया गया। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर कार्रवाई तीव्र की जाएगी। अगली खबर है कि जल्द होगी यूपी में जूनियर इंजीनियर की भर्ती। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि यूपी पीसीएल में भर्ती होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूपी पीसीएल में भी भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं, और जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती तब तक मैं आपको देता नहीं हूँ। हाँ, तैयारी करते रहिए। एक भर्ती आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने को मिल सकती है 2023 में, अभी नहीं 2023 में, पीईटी 2022 के अंतर्गत। तो जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट परेशान ना हो। पुरानी भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगी नई भर्ती पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। इसलिए जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट तैयारी में और जोर लगा दें और मेहनत से तैयारी करें। भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ईश्वर ना करे। देखिए, एक चीज़ की गारंटी मैं नहीं लूँगा, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर एक विभाग धीरे धीरे करके निजीकरण के क्षेत्र में झोंका जाएगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। अगर संविदा हो गया तो मैं यह नहीं कहूँगा कि आपको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर संविदा नहीं हुआ तो परमानेंट वैकेंसी आएगी। संविदा कर दिया गया या निजीकरण के क्षेत्र में झोंक दिया गया तो हो सकता है निजी क्षेत्रों में आपको जिस तरह से नौकरी मिलती उस तरह से मिले, संविदा पर मिले, लेकिन भर्ती आनी तय है। मेरा मानना है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं बीपीएससी की। बीपीएससी परीक्षा तिथि में परिवर्तन की मांग की जा रही, क्यों की जा रही, इस पर बात करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा तिथि टकराने से अभ्यर्थी परेशान। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा से दूसरी परीक्षाओं की तिथियां टकराने से प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को है। यूपीपीएससी मेंस में शामिल अभ्यर्थियों को बीपीएससी की परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 16 से 25 सितंबर तक है। यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा 20 से 30 सितंबर तक है। तो सभी परीक्षाएं टकराने के कारण परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जाए। अब सवाल है कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मांग की गई है। उम्मीद है कि कुछ डिसाइड इसके संबंध में किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो आपका दुर्भाग्य होगा, अगर कर दिया जाएगा तो खुशी की बात होगी, लेकिन इस पर ज़रूर एक बार चर्चा आयोग में होगी। अगली अपडेट आधार कार्ड को लेकर, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अभी 5 और 15 वर्ष की आयु की बात के बच्चों को आधार अपडेट कराना अनिवार्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आधार को हर 10 साल में अपडेट कराना
पड़ सकता है, जिसके दिशा निर्देश आपको देखने को मिल सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत लोगों को 10 साल में आधार अपडेट करना पड़ सकता है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी 5 और 15 वर्ष की आयु के बाद के बच्चों को आधार के लिए अपने बायोमेट्रिक को अपडेट या नया करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है, ऐसे वर्क चल रहे हैं, ऐसे प्रस्ताव हैं कि 10 साल में एक बार बायोमेट्रिक जनसांख्यिकी आज को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो अभी इस पर वर्क कर रहा है। अगर वर्क पूरा हो गया, प्रस्ताव पर मुहर लग गया, तो गारंटेड है आपको 10 साल में एक बार अपने आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अगर आपको सही सटीक जानकारी सबसे पहले चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं बेरोजगारी दिवस को लेकर। देश में बेरोजगारी दिवस क्यों मनाया जा रहा है, आपके जहन में सवाल है। देखिए, जो 2 करोड़ रोजगार के वादे किए गए थे, कई वादे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे। देखिए, एक भर्ती अगर कर देंगे ना तो 5 साल तक गाते हैं। कितने साल? 5 साल तक, 10 साल तक। तो गाना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ट्विटर पर देखिएगा कितना ट्रेंड करेगा बेरोजगारी दिवस। और आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। लेकिन युवा जितने भी हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, युवा, देखिए युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होना है। युवा की बदौलत देश चल रहा है और बुजुर्गों के दिमाग से देश चल रहा है। युवा मेहनत से देश चला रहा है, बुजुर्ग अपने दिमाग से देश चला रहे हैं। अगर आप युवा को छेड़ोगे, युवाओं से झूठ बोलोगे, केवल मन की बात करोगे, रोजगार सरकारी नौकरी की बात नहीं करोगे, तो युवा दुखी होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी युवाओं के बारे में सोचना शुरू कर दें, सरकारी नौकरी पर फोकस कर दें, रोजगार के अवसर बढ़ा दें, तो ये दिवस नहीं मनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा बताइए कि हम मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, देश में ऐसे कई लोग हैं जो मेहनत करते हैं, उनका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का इतना प्रोग्रेस हो रहा है, इतना प्रोग्रेस हो रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो युवाओं के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। उनसे मैं कहूँगा कि अपने जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के लिए कुछ खुशखबरी दें, युवाओं के लिए बोलें, सरकारी नौकरी का अवसर पैदा करें और निजीकरण का जो वर्क है उस पर पाबंदी लगा दें। धीरे धीरे करके सब कुछ बेटर हो जाएगा और युवाओं का भविष्य सुधर सकता है। नहीं तो इसी तरह से ट्विटर हैंडल पर चलता रहेगा। भविष्य में ऐसे, देखिए, जो सत्ता में आया है उसे एक दिन जाना है। तो सत्ता से जाने के बाद हर एक प्रधानमंत्री, हर एक मुख्यमंत्री चाहता है कि हमारी जय जयकार हो, हम सत्ता से भले ही दूर रहें लेकिन मुझे सब अच्छा कहें, मुझे सब अच्छा कहें। तो हर व्यक्ति की यह चाहत होती है। तो क्या यह चाहत सभी की पूरी हो पाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज बेरोजगारी दिवस है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट कर दें।